Hello everyone. In last video I explained you types of fraction, and today we start how to convert a mixed fraction into an improper fraction, right? So a mixed fraction can be expressed as an improper fraction. Consider the mixed fraction 2:4/5. 2:4/5. This is mixed fraction and we have to convert in improper fraction. So what we have to do? First of all, we multiply these both number. Okay, we have to multiply whole number with denominator. Means to say, जब हमारे पास मिक्स नंबर दिया हुआ है 2:4/5, जैसे ये मिक्स नंबर है, ये होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, अब हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 5 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं. 2 होल नंबर है और 5 डिनोमिनेटर है, तो हमने यहाँ पर पहले 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है इसको हम ऐड कर देंगे. इसको ऐड करने के बाद जो डिनोमिनेटर है उसको वापस से हम एज इट इज़ लिख देंगे. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने से क्या समझ में आता है, 5 2 10 प्लस 4/5 विल बी एज इट इज़ 10 + 4 = 14/5. अब ये देखिए, ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो. ओके, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट वुड बी कंसिडर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, दिस इज़ द वे. ये बहुत ही सिंपल तरीका है. इसे आप लोग जब 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व करोगे या 2-4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4A के सॉल्व करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं. क्या किया, होल नंबर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया और अपॉन में वापस से हमने 5 जो डिनोमिनेटर था उसको एज इट इज़ लिख दिया. फिर इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 5 2 10 प्लस 4 करके 14/5 जो ये हमारा आंसर हो गया. ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट है वाइस वर्सा, इसके जस्ट अपोजिट. यदि हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो उसे हम मिक्स्ड नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, इसको देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15/9. ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है और मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होने के बाद हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा. ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती रहेंगी. तो मिक्स्ड नंबर को हम इस तरह भी बोल सकते हैं. मैं कन्वर्ट करने के बाद आपको बताती हूँ. जैसे अब मुझे इसे मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसको बहुत सिंपल है. क्या करना है, सिंपल 9 से 15 को डिवाइड करना. इसका मतलब यही है दैट वी हैव टू डिवाइड 15/9. तो सिंपली हम क्या करते हैं, 9 को 15 से डिवाइड कर देते हैं. तो 9 2 जो होता है 18. 18 जो है वो 15 से बड़ा है, मीन्स टू से 9 1 9 से ही डिवाइड होगा. अब 9 1 9 से इसको डिवाइड किया, 15 में से 9 माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 6. ठीक है, अब आप देखिए इसमें 9 क्या है, डिविज़र. ठीक है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिविज़र. 1 क्या है, जो आंसर आया, कोशेंट. ओके, 1 क्या है हमारा, कोशेंट. ठीक है, और 6 जो नीचे आंसर बचता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर. ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपके नॉलेज में हैं, आप अच्छी तरह से इन टर्म्स को जानते हो. अब यही हमारा, इन तीनों टर्म्स को याद रखने के बाद ही हम मिक्स नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइड किया किसको, न्यूमरेटर को, किससे, डिनोमिनेटर से. ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट को हम यहाँ लिखते हैं
रिमाइंडर यहाँ आएगा, डिविज़र यहाँ आएगा। अब हमें इसे अरेंज कैसे करना है मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में, ये देखते हैं। तो टू फॉर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर, व्हाट वी विल डू, जो क्वोशिएंट है इसे हम होल नंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्वोशिएंट एज द होल नंबर वी हैव टू कंसीडर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट क्या है 1, ये हमने 1 यहाँ लिख दिया। डिविज़र जैसे नीचे यहाँ 9 था, ये अभी भी डिनोमिनेटर को हम डिविज़र को हम क्या कंसीडर करेंगे, डिनोमिनेटर। और जो हमारा रिमाइंडर है ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। ठीक है, इस तरह से ये 15/9 को हमने 1:6/9 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और समझ ना आए तो फिर से एक बार इस वीडियो को देख लेना। और हम नेक्स्ट अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4A का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कुछ दिए हुए हैं यहाँ हमें क्वेश्चंस में, हमें इनको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 19/3। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में क्लियर किया था वैसे ही इसको हम आगे करते हैं। 19/3, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। ओके, तो 3 से 19 को डिवाइड करना है। 3 6 जा 18। ओके, ये डिवाइड किया, 9 में से 8 माइनस हुआ 1 0। 1 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। 6 क्या है, क्वोशिएंट। ये 3 क्या है हमारे पास, डिविज़र। मिक्स नंबर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम, तो मिक्स नंबर का इसमें बनाने के लिए, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे कैसे अरेंज करेंगे। तो क्वोशिएंट हमारे पास कैसे रहेगा, होल नंबर की तरह, रिमाइंडर जाता है न्यूमरेटर की तरह, और डिविज़र एज इट इज़ नीचे डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा। तो Q/R/D जो है ये मिक्स नंबर का फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरह से हम मिक्स नंबर को अरेंज करते हैं। तो अब इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास मिक्स नंबर आ जाएगा। तो 6 कहाँ रखेंगे हम, Q की जगह पर 6 आ जाएगा, बिकॉज Q इज़ इक्वल टू 6, R इज़ इक्वल टू 1 एंड D इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइड करने वाला जो नंबर है, जो डिविज़र है, वो हमेशा नीचे ही रहेगा। मीन्स टू से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी 3 ही रहेगा और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी वो 3 ही रहेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन D सॉल्व कर देती हूँ। D इज़ 36/11। तो इसको भी हम सेम प्रोसेस में ही करेंगे। सो हम क्या करते हैं, 11 से इसको डिवाइड करेंगे 36 को। तो 11 3 जा 33, तो 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0। तो 3 हमारे पास यहाँ आ गया रिमाइंडर, 3 हमारा क्वोशिएंट और 11 हमारा डिविज़र। तो अगेन Q/R/D इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मिक्स नंबर अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर, Q 3:3/11। ये आपका आंसर हो गया, दैट इज़ आंसर। ओके, और यहाँ ये आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको एक्सरसाइज 4A के बाकी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं B, C और E आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर्स एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जस्ट अपोजिट है, यहाँ हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में A1 इज़ 4:1/3। तो इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या करना है हमें यहाँ। जैसे कि ये क्वेश्चन और रिमाइंडर और डिविज़र के फॉर्म में है, जैसे मैंने ये वाला आपको फॉर्म बताया था, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम एक तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे डायरेक्ट मैंने आपको बताया कि होल नंबर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। तो या तो हम इसको इस फॉर्मूले में ले सकते हैं या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि हमने इसको Q/R/D के फॉर्म में लिखा है तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, Q × D + R/D। ये है
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या किया हमने, होल नंबर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई या क्वोशिएंट का डिविज़र से मल्टीप्लाई, प्लस क्या कर दिया उसमें ऐड न्यूमरेटर या रिमाइंडर, और फिर वापस से किससे डिवाइड कर दिया, एज इट इज़ डिविज़र से. डिविज़र विल बी सेम, डिनोमिनेटर विल बी सेम इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इन मिक्स्ड नंबर, इन बोथ केसेस. Okay, so now let's solve. 4 multiply 3 plus 1 upon 3. 4 3s are 12. So 12 plus 1 upon 3. 12 plus 1 is equal to 13 upon 3. This is your answer. Okay, in this way you have to solve. Okay, now next question is C1 I am doing here. 5:2 upon 9. 5:2 upon 9. In this question also we will do same here. 5 multiply 9 plus 2 upon 9. So 5 9 जा 45 plus 2 upon 9. बच्चों ये ध्यान रखना हमेशा कि आपको अब जो आपने फ्रैक्शन सीखे हैं, मल्टीपल्स फैक्टर्स निकालना सीखे हैं, इन सभी में टेबल्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है. जिस भी बच्चे को टेबल अच्छे से लर्न नहीं होगी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा. क्यों? क्योंकि अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे. इसके लिए टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है. तो प्लीज़ घर पर टेबल लर्न करते रहिए, डेली टेबल का रिवीजन करते रहिए. ठीक है. ओके, सो 45 + 2 इज इक्वल टू 47 upon 9. दिस इज़ योर आंसर. तो मैंने यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ए और सी ये दोनों मैंने कर दिए हैं. बी, डी और ई आपको खुद से सॉल्व करना है. राइट. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पहले समझाती हूँ. देन वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. व्हाट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? ठीक है. इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 सर्कल हैं जो कि सेम साइज़ के हैं. ठीक है. यहाँ पर हमने क्या किया है, सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 1 पार्ट को हमने शेडेड बना दिया. अब आप देखना, ये सेकंड सर्कल में हमने क्या किया, कुछ और लाइंस ड्रॉ कर दी और हमने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं और उसमें से कितने, आउट ऑफ 6 2 जो है वो शेडेड है. यहाँ पे 3 में से 1 शेडेड है, यहाँ 6 में से 2 शेडेड है और हमने इनको और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो हमने यहाँ देखा हमारे पास 9 इक्वल पार्ट्स हैं, 9 इक्वल सेक्टर्स हैं, जिनमें से 3 सेक्टर्स जो है वो शेडेड हैं. लेकिन आप देखिए इन तीनों में आपको सिमिलैरिटी क्या दिखेगी कि जितने ये पार्ट थे हमने इनके नंबर ऑफ़ पार्ट्स बढ़ाए तो इनके नंबर ऑफ़ पार्ट्स भी साइमल्टेनियसली बढ़ते गए. इसका मतलब ये कि ये तीनों के तीनों जो शेडेड पोर्शन है ये इक्वल ही हैं. इनको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, यहाँ डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, लेकिन जो इनका रेशियो है ये सेम है. ठीक है. तो वी ऑब्जर्व दैट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर्स आर डिफरेंट ऑल्दो दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल. इसका मतलब क्या है, ये पूरे का उतना ही पार्ट शो कर रहा है. यहाँ ये सिंगल पार्ट है, यहाँ पर ये डबल पार्ट है और यहाँ इसको 3 टाइम्स कर दिया गया है. ठीक है. तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, 1/3 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो रहेंगे 2/6 और 3/9. कैसे, ये देखिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है नोट में, इन ऑर्डर टू गेट मोर देन 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर अ गिवन फ्रैक्शन वी फाइंड द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एंड अरेंज देम एज फ्रैक्शंस. मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया, 1 का मल्टीपल लिख लिया. 1 का मल्टीपल क्या होगा, 1 2 3, और 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है. 3 की टेबल लिखने से 3 के मल्टीपल्स मालूम चल जाएंगे. तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. इस तरह से हमने ये जो 2/6 और 3/9 है ये 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. ठीक है. इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन दिया हो और उसकी यदि हम टेबल लिख लेते हैं, ऊपर के नंबर्स को न्यूमरेटर में और नीचे के अगर डिनोमिनेटर का मल्टीपल्स लिखते हैं तो वो डिनोमिनेटर्स बनते जाएंगे, न्यूमरेटर के मल्टीपल्स लिखते हैं तो वो न्यूमरेटर बनते जाएंगे. और आगे मिलने वाले जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो सारे के सारे फ्रैक्शंस फर्स्ट फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे. ठीक है. अभी आगे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो आपको समझ आ जाएगा. चलो तो एक्सरसाइज 4A का 3rd क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं.